भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु सुरजन चैतन्यवे नमः। ओम आयात वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयो निर्नमो वस्तुते। तो संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर सबको सीता राम है अपने अपने ठोर। भगवन मोए न बिसारियो 6 लाख लोग मिल जाओ हमसे प्रभु को बहुत ही प्रभु तुमसे हमको नहीं। कि प्रभु जी दीनन के तो फिर गंजन की दुनिया में होती न गुजर सुधारी। नाथ मेरे दीनन के हितकारी, प्रभु जी दीनन के हितकारी। एक कवि ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है, विचार करने के योग्य है।
प्रभु जी जीवन के हितकारी, नाथ मेरे जीवन के हितकारी। अरे पीठ से पीठ लगाए खड़े और बांसुरी मंगल बजाए रहे हैं। अहो भाग कहे उस धेनु के प्यार से श्याम स्वयं सहलाए रहे हैं। प्रभु जी जीवन के हितकारी, नाथ मेरे जीवन के हितकारी। नाथ मेरे जीवन के हितकारी, प्रभु जी जीवन के हितकारी। बोलिए गोविंद भगवान की। सम्मानित भगवान के पावन प्रांगण में पधारे हुए भगवान के सभी भक्त, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं के भाई, सीता अनसुईया सावित्री गार्गी जैसी भूमि को महान बनाने वाली भारत की मात शक्ति संत समाज के सुदूर अंचल से पधारे हुए सभी संत भगवान, तदुपरांत परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव शास्त्री सुरजन चैतन्य जी को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए बड़े भ्राता श्री सतीश शास्त्री जी के माध्यम से हमें यह शुभ अवसर जो आप लोगों के मध्य में आने का प्राप्त हुआ है। अहो भाग्य कहेंगे हम अपने, जो आप जैसी महान आत्माओं के हमें यहाँ दर्शन हुए हैं। आप जिस पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, ये हमारे परम आदरणीय परम आराध्य श्री श्री 1008 स्वामी शिवानंद महाराज जी की कर्म भूमि और जन्म भूमि शायद है। तो अहो भाग्य कहूँगा कि ऐसे महान संत की कर्म भूमि पर हम जैसी नाचीज को बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और धन्यवाद करूंगा बड़े भ्राताश्री का, जो समय समय पर हमें सही दिशा निर्देशन देते रहते हैं, समय समय पर हमें कहीं न कहीं आप जैसे भक्तों का दर्शन भी कराते रहते हैं। हालांकि हमारे परम पूज्य पिता श्री शास्त्री सुरजन चैतन्य जी और हमारे ताऊ जी ब्रह्मलीन श्री राम बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने अपने करखा क्षेत्र में काफ़ी कथाएं की हैं। हमारे पूजनीय पिताश्री से भी ज़्यादा माँ साहब ने इस क्षेत्र में कथाएं की हैं और आप लोगों ने उन्हें बहुत सराहा है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी आप श्रवण कर रहे थे भैया के माध्यम से कि जब योगीराज भगवान श्री कृष्ण महाराज के द्वारा ब्रज में आने का अनुसंधान जब पूर्ण कर चुके थे, भगवान कन्हैया के जीवन में अब केवल एक लक्ष्य बाकी रह गया था कि अब हमें कोई कारण मिले जिस कारण को लेकर के हम वृंदावन छोड़ करके मथुरा धाम जाएं, कंस को मार करके धर्मराज स्थापित करें। भगवान कन्हैया की इच्छा पा करके एक दिन देव योग से देवसी नारद मथुरा धाम में कंस की सभा में जब प्रवेश करते हैं,
कंस के उदास चेहरे को देख करके देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं कि महाराज सब कुशल तो हैं? कंस कहने लगा है कि बाबा आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, क्योंकि बुजुर्गों चिंतित मनुष्य को राग बाग फाग शोभा कुछ नहीं देता है, वो अपनी चिंता में ही हमेशा डूबा रहता है। और ये चिंता चिता से भी भयानक बताई गई है। देवर्षि नारद महाराज कंस से कहते हैं कि हे कंस, आप हमारे कहने से अगहन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तीर्थ में अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ करो, बुलावा बाबा नंद के लिए भेजो। कन्हैया और बलराम जब यज्ञ देखने के लिए तुम्हारे यहाँ आए तो पूर्ण बहुमत में आपकी सरकार है, मर्जी आए वो दोष लगाना। कन्हैया और बलराम को आप मथुरा धाम में मरवा देना। अक्रूर जी को भोजराज कंस अपने पास में बुलाता है, कहा कि आप हमारा पत्र लेकर के वृंदावन धाम चले जाओ, सम्मान पूर्वक कन्हैया और बलराम को लेकर के मथुरा धाम में आओ। अक्रूर जी कहने लगे हैं कि हे कंस, जब पतंगे की मौत आती है तो दीपक की ज्योति के ऊपर आ जाता है, सियार की मौत आती है तो बीहड़ इलाकों से निकल करके गांव की दीवार के किनारे आ जाता है। अय्यास पुरुष की जब मौत आती है तो पराई बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने लगता है। और बुरा न मानो महाराज कंस, तो तेरे जैसे खलनायक की जब मौत आती है तो वो कन्हैया और बलराम को मथुरा धाम में बुला लेता है। मैं आपका नौकर हूँ, आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप भेजोगे, जाना मेरी मजबूरी होगा, लेकिन एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए कि आपका जीवन तभी तक है जब तक कन्हैया मथुरा नहीं आती है। जिस दिन कन्हैया मथुरा आ गए, या तो कृष्ण मारे जाएंगे या कंस मारा जाएगा। मजबूर अक्रूर वह कंस का पत्र लेकर के वृंदावन धाम आए हैं। बाबा नंद बैठक में बिठा लेते हैं। जब कंस का पत्र बाबा नंद ने पढ़ा, कहा अक्रूर आप कन्हैया और बलराम के बदले में चाहो तो वृंदावन की जागीर भी ले लीजिए। भैया कंस वध में अभी समय है, मैं निवेदन करूंगा शांति का माहौल बनाए रखें। अभी कंस वध में समय काफी है। रो करके बाबा नंद अक्रूर जी से कहते हैं, ये राजपाट और धन दौलती सब ही जागीर तुम्हारी है। मेरे लले मथुरा ले जइयो, ये बाबा नंद भिखारी है। मोहन गुन मथुरा ले जइयो, ये बाबा नंद भिखारी है।
वृंदावन का सर्वस्व